तो हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्रियल मेथड्स मैंने आपको बताए, 3 मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लेबोरेटरी मेथड्स देखेंगे। प्रिपरेशन, जब आपको स्मॉल स्केल पे फिनॉल बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आप जो जो हमारे मेथड है, जो सिंपल मेथड हम यूज करेंगे वो है कि हम इसको आप यू कैन मेक इट फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वो अभी डिस्कस करेंगे उसको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है, कैसे बनाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा बेटा, आप इसको बना सकते हो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किससे बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। दूसरा रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप एक और तरीका, एक सिंपल सा तरीका है, यू कैन मेक इट फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। उससे भी आप बना सकते हो, बड़ा आसान तरीके हैं, अभी हम बताएंगे। सैलिसिलिक एसिड से बना सकते हैं। आप इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, ठीक है। कौन सा ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, वो भी हम बताएंगे आपको अभी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू, एक और मेथड हमारे पास है, आप डायरेक्टली यू कैन मेक इट फ्रॉम बेंजीन। आप बेंजीन से भी बना सकते हो, ठीक है। देखिए, इन मेथड्स में किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में यील्ड कम आता है, किसी में जो है वो कंडीशंस थोड़ी परेशानी वाली होती है, किसी में एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है। इसलिए बहुत सारे मेथड्स हमारे पास है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, सल्फोनिक एसिड से, सैलिसिलिक एसिड से, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, या सीधा आप बेंजीन से बना सकते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, दैट इज फ्रॉम कहाँ से बेटा, शाबाश, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखें बड़ी आसान होगी, ठीक है, तो वो आपको याद भी रहेगी, मगर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इन डेप्थ आते हैं, वो ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने लेना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, ये है बेंजीन एजो होता है नाइट्रोजन, ClN2 और Cl, दिस इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल आसान है। आप इसमें वाटर डालेंगे और वाटर के साथ इसको फिर जो है वो बॉईल करना है। एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आपको देखो, ये ऐसे हम क्रूड वे में कभी दिखाते हैं, HCl निकलेगा, N2 निकलेगा और जो है फिनॉल बन जाएगा। तो बनने को तो ऐसे हम लिख सकते हैं, बट व्हाट इज द रियल मैकेनिज्म, हाउ डू वी फॉर्म इट एक्चुअली, वो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने फिनॉल बना लिया और इसमें क्या आएगा, इसमें नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन के साथ आपका HCl भी बाहर आ रहा है। बट अगेन सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, दिस इज नॉट स्टेबल, इट्स नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसको आप बहुत देर तक नहीं रख सकते। मतलब जैसे लेबोरेटरी में आप कहे, अगर आपको कोई कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम, आपने बेंजीन डाइजोनियम की बॉटल उठाई और लगा दी, ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी। आपको लेबोरेटरी में इसको बनाना पड़ता है पहले इन सिटू, गर्मा गर्म, जिसको हम कहेंगे, जैसे ऑमलेट बनाना होता है। ऑमलेट हम बना के नहीं रख सकते, सुबह बनाया शाम को फिर खाएंगे, तो इस तरह से ये गर्मा गर्म बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखो, इसको हम लेबोरेटरी में एनालीन से बनाते हैं। एनालीन होता है एमाइनो बेंजीन, दिस इज नोन एज एनालीन। बेंजीन और एमाइनो ग्रुप ऊपर, और इसी को कहते हैं एनालीन, ठीक है। तो एनालीन से हम बनाएंगे। एनालीन में क्या डालना होता है, इसमें
NaNO2, दिस इज नोन एज सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, और डालना होता है HCl। ये दो चीजें हमें मिक्स करके इसमें डालने पड़ते हैं और आपको मिलता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इज एक्चुअली साल्ट, वो मैं अभी बताऊंगा मैकेनिज्म में। इसको बॉयल करो वाटर के साथ, यू गेट द फिनॉल। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगर आपको क्रैम्प करना है आप कर सकते हो, याद रख सकते हो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उससे आपको फिनॉल मिल गया। बट व्हाट इज द रियल मैकेनिज्म, वो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, कैसे एनिलीन से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आगे एंट्रेंस में आपको पूछते हैं, नीट जेई में पूछते हैं, ठीक है, बीच में से क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं वहां से। तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो कैसे बना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे मैं बता रहा था ये स्टेबल नहीं होता, तो आपको ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करनी होती है। तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता होगा ये सारा, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, आप देखिए ये आपको फिर याद भी रहेगा और फायदा भी होगा। मैकेनिज्म में इसका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता होगा, हाउ दिस विल कन्वर्ट टू दिस, एंड अल्टीमेट ये वाला स्टेप आसान है, इस वाले स्टेप को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैकेनिज्म में क्या होता होगा, सबसे पहले जो ये हमारा सोडियम नाइट्राइट और HCl है, इनकी रिएक्शन होती होगी। देखो मैं क्यों कह रहा हूं होती होगी, बिकॉज मैकेनिज्म्स आर ऑलवेज प्रोबेबल। ये सर्टन नहीं होते हैं कि ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई आगे जाके साइंटिस्ट बता सकता है नहीं जी ये ऐसे होता होगा, कोई देखता नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है कोई देख रहेगा क्या हो रहा है, बॉन्ड कहाँ ब्रेक हुआ, बॉन्ड का नया मेक हुआ। तो इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूं बार बार कि ऐसा होता होगा। तो मैकेनिज्म वही होता है, प्रोबेबल। तो क्या होता होगा, ध्यान से देखो, ये आपका NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, इसको हमने HCl के साथ यहां पर ट्रीट किया। तो यहां पर क्या बनता होगा, ये Na और Cl जो है ये निकल गया, एंड यू गेट HNO2 प्लस NaCl। अब ध्यान से देखो, ये जो बन गया यहां पर, दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रस। देखिए ये भी नाइट्रस एसिड भी प्रेजेंट नहीं होता लेबोरेटरी में, नाइट्रिक होता है, नाइट्रिक इज HNO3, मगर नाइट्रस नहीं होता। तो नाइट्रस एसिड आपको सबसे पहले जो है ये नाइट्रस एसिड मिलता होगा। इस नाइट्रस एसिड को क्या बनता होगा, इस नाइट्रस एसिड से हमें फिर एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगा। NO पॉजिटिव कैसे बनेगा वो, देखो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, OH N डबल बॉन्ड O। ये पता है क्या लिखा मैंने, यही नाइट्रस एसिड लिखा, हाँ ठीक है। आप देखो ये HNO2 ऐसे होता है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, यहां पर आपको चूंकि HCl है ना ऑलरेडी यहां पर, तो ये HCl क्या करेगा, HCl का H पॉजिटिव इसके लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना सकता है, एंड व्हाट इट कैन टर्न इनटू OH2। एक H ऑलरेडी है, एक ये आ गया, एंड N डबल बॉन्ड O, बट इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर यूज हुआ। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसको खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपको क्या मिला, आप देखो बाहर क्या आया, -H2O, वाटर बाहर निकला, एंड यू गेट दिस N डबल बॉन्ड O, दिस विद पॉजिटिव चार्ज। ये आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला, नाइट्रोसोनियम आयन। ये आपको जो है अब रिएक्शन शुरू कर देगा। देखो पहले इन दोनों की रिएक्शन होती है, पहले आपको इसको जनरेट करना है, ठीक है। ये बन गया, मैकेनिज्म थोड़ा लंबा होता है मगर इसी से फिर रिएक्शन याद रहते हैं, नहीं तो ये कितनी बार याद रखोगे, इसको मिलाने से वो बना, उसको मिलाने से ये बना, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। अब देखिए क्या होता होगा, अब हमारा एनिलीन, जो एनिलीन है ना, जो ये एनिलीन, ठीक है, इस एनिलीन को हम ऐसे लिखेंगे NH और H, है ना ये एनिलीन। इसमें यहां पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जो है ये यहां पर अट्रैक्ट करेगा N डबल बॉन्ड O को, ये ना इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये इलेक्ट्रॉन जहां पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये यहां पर इसको इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो ही ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या होगा कि यू विल गेट N, you have H already there, you have one more H,
और अब यहां से N जुड़ गया एंड यू हैव डबल बॉन्ड O, बट दिस विल डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज। डेवलप करेगा ना ये वाला, ये क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो यूज हो गया। अब देखिए बेटा क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये खत्म करने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। प्रोटॉन जाने की कोई परेशानी नहीं होती, -H पॉजिटिव स्टेबिलिटी के लिए। एंड व्हाट यू गेट हियर, यू गेट, ध्यान से देखो आपको ये जो है, आप देखो N, ये लिखा मैंने N, ये N, H, ये लिखा H, ये लिखा N, ये लिखा डबल बॉन्ड, ये लिखा O। ऐसे लिखा, लिखने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये जो है आपको बेटा याद होगा, अगर आपने पढ़ा है, आई एम श्योर, टैटोमेरिज्म यहाँ पर, ठीक है, होता है। और टैटोमेरिज्म में ये जो H है, ध्यान से देखो क्या होगा कि ये जो H है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका बॉन्ड लेगा, ये, और चूंकि इसमें 4 बॉन्ड आएंगे, ये यहाँ पे जाएगा, इट विल बिकम नेगेटिव, और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव जो है वो आके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो देयर इज प्रोटॉन शिफ्ट, उसी को कहते हैं टैटोमेरिज्म। टैटोमेरिज्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, टैटोमेरिज्म पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो टैटोमेरिज्म देखिए यहाँ पर, तो टैटोमेरिज्म जब यहाँ पे बन गया तो व्हाट आई गेट हियर, व्हाट आई गेट दिस, ये मेरे पास आ गया N डबल बॉन्ड है ना, अब डबल बॉन्ड, दिस H इज गॉन, N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O और H, ये आपका है ऑक्साइन टाइप कंपाउंड मिल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर, यहाँ तक आपको मिल गया। देखिए आगे इसमें क्या कहानी है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। इसमें मैकेनिज्म लंबा होता है, मैं बार बार बताता हूँ, मगर इंटरेस्टिंग होता है और इससे फिर रिएक्शन याद रहती है। तो क्या होता होगा, ध्यान से देखो, मैं अब इसी को फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपका जो है, ये आपका N डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है, बड़ा आसान है, अब मुश्किल नहीं है। देखो अब क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो दैट इज प्रेजेंट, HCl है वहां पर, तो प्रोटॉन इसको जो है वो अटैक करेगा एंड व्हाट यू गेट दिस, आपको ये मिल गया N डबल बॉन्ड N, है ना, OH2 नाउ विद विच चार्ज पॉजिटिव। फिर से वही परेशानी आ गई कि पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बॉन्ड फटाफट ब्रेक हो जाएगा। जो ही ये ब्रेक हो गया, व्हाट यू गेट N डबल बॉन्ड N विद विच चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्या हो गया यहाँ पर, -H2O, बट इज इट स्टेबल, नो, अगेन इट्स नॉट स्टेबल। तो ये इसको क्या होता है अब कि इसकी लोन पेयर जो है यहाँ पे आ जाते हैं बॉन्ड बना, जो ही ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो अब मुझे क्या मिला यहाँ पर मुझे, ध्यान से देखो, N ट्रिपल बॉन्ड है अब, है ना, और ये आ गया N, मगर इस N पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, कैसे शिफ्ट हुआ, क्योंकि इसका लोन पेयर मैंने यूज किया, ठीक है। अल्टीमेटली आपको पता है इसमें आपने HCl यूज किया हुआ है, उसका जो है क्लोराइड आएगा और वो इसको यहाँ पर स्टेबलाइज करेगा एंड व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट जो हमें चाहिए था, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है और इसको बाहर से Cl नेगेटिव आएगा। दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को फिर हम लिखते हैं N2Cl, ये N2Cl इसी को लिखते हैं। ये साल्ट भी, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है। साल्ट इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए हम जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज हाउ वी राइट इट, N2 यही हो गया ना, N2, और यहाँ पर लिखते हैं Cl, क्योंकि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इनको हम जब दोनों चार्ज होंगे तो न्यूट्रलाइज लिखते हैं। तो ये आपका बन गया बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड। बस अब आसान है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो ही बन गया, इससे अब आप क्या बना सकते हो, इसको वाटर डालना है एंड यू विल गेट व्हाट यू विल गेट योर फिनॉल। आप देखो क्या करना है, आप ये आपका N2 है ना, N2Cl, और अब आप डालिए HOH। HOH क्या है, वाटर। बॉईल करिए, बड़ा आसान है, आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, क्रूड वे में हम ऐसे दिखा सकते हैं। बस अब तक इसका भी होता, अब ये लंबा हो जाएगा ज्यादा, तो ये N2 निकल गया और ये OH जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। therefore what you get here OH है ना, प्लस N2 प्लस HCl, ये बन गया आपका फिनॉल। आप देखो, फिनॉल N2HCl, तो ये आपका हो गया। क्या बना दिया बेटा मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको फिनॉल बना के दिया मैंने। क्या करना है, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट करेंगे तो सीधा वाटर डाल के ये निकालेंगे, बट जनरली क्या होता है, आप एनिलीन से ये बनाते हो पहले और एनिलीन से फिर ये। ठीक है, तो एनिलीन से कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया आपको। मैकेनिज्म एक दो बार पेंसिल से लिखेंगे, एक दो बार पेन से लिखेंगे आप, ठीक है, तो फिर ये याद रह जाता है। क्या होता होगा, पहले ये दोनों जो है NaCl निकला और ये नाइट्रस एसिड बन गया। नाइट्रस एसिड में प्रोटोनेशन होगी, तो ये यहाँ पर इन्होंने जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन के N के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट होके ये बना दिया। इसने फिर टैटोमेरिज्म किया, ऑक्साइन टाइप बना दिया, और उसने फिर प्रोटोनेशन होके वाटर निकाल के ये डाइजोनियम कंपाउंड बना दिया यहाँ पर। फिर ये लोन पेयर यहाँ आ गया, Cl पिक हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। डाइजोनियम क्लोराइड से वाटर जो है डाल दिया, HCl निकला, N2 निकला, OH यहाँ आ गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल फॉर्म इट फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और भी तरीके हैं, जैसे मैं यहाँ पे वो डिस्कस करूंगा। आप हमारे पास है एक तरीका जो मैंने पहले भी बताया कि आप सल्फोनिक एसिड से बना सकते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यू नो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर SO3H, दैट इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आसान है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लंबा था, अब ये आसान है। देखिए, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, हम भी कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह फिर ही आपको मंजिल मिल सकती है। इस चीज़ के लिए आप तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, दिल से मांगते हो, वो अल्टीमेटली मिल ही जाता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है बेटा। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट सोडियम हाइड्रोक्साइड विद दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फिर उसको फिनॉक्साइड बनेगा, उसको एसिडिफिकेशन होगी, एंड दैट विल गिव यू द वही आपको जो है आपका प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका बेंजीन रिंग और SO3H, दिस इज व्हाट इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बट इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर आपके लेबोरेटरी में है तो ठीक है, अगर नहीं है यू कैन मेक इट फ्रॉम बेंजीन। आप बेंजीन से बना सकते हो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन को क्या करो आप बेटा, बेंजीन को आप ओलियम डालो या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या आप इसमें ओलियम डालो। हाँ, ठीक है, ओलियम डालो। ठीक है, तो दोनों चीजों में से H2S2O7, ठीक है, दो सल्फ्यूरिक एसिड माइनस वाटर,
तो वही बनता है ओलियम। ठीक है, तो ये ओलियम डालिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आपने क्या करना बेटा, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है पहले, NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो ये साल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा, -H2O, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इसका सोडियम साल्ट बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट बन गया। और उसके बाद फर्दर रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो सकती है और NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो सकती है, और हम जनरली इसको 2 मोल से दिखाते हैं। ठीक है, और अब हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की, Na2SO3। ठीक है, तो ये निकल गया, और यहाँ से हम वाटर निकालते हैं, H2O, और ये NaO जो है ये यहाँ पे लगा देते। तो इसका मतलब माइनस क्या हुआ, Na2SO3। ठीक है, माइनस और क्या हुआ, वाटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, शाबाश, यू गेट दिस बेटा, यू गेट ONA। ठीक है ना, ये बन गया। अब क्या करना है, अब तो सबको पता है, सबको पता है ना अब क्या करना है। अब आपको इसमें एसिडिफिकेशन करनी है, एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन, आप इसमें HCl डालिए, डाइल्यूट HCl, तो वो इसको तोड़ देगा, H -H, और यहाँ पर NaCl निकलेगा, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। दिस हाउ यू विल गेट फिनॉल हियर। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आपको मिल गया, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आपका ये काम जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। तो इसके बाद हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं, छोटे छोटे मेथड है, जैसे हम फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, मगर ध्यान रखिए ये सैलिसिलिक एसिड जो है महंगा होता है फिनॉल से, और इसलिए ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी कि सैलिसिलिक एसिड से आप फिनॉल बनाओ। ठीक है, बट दिस इज अ मेथड जो कि आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम जो है वो तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सैलिसिलिक एसिड देखेंगे। सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, सैलिसिलिक एसिड होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, सेलेक्स जो बीद के पेड़ होते हैं, विलो ट्रीज, तो उनमें उनके लीव्स में ये सैलिसिलिक एसिड होता है। ये बहुत अच्छी दवाई खुद भी है। ठीक है, तो इस पे बात हम कभी करेंगे। तो सैलिसिलिक एसिड को क्या करना है, यू टेक सैलिसिलिक एसिड, आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज नोन एज एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड। ये ना ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है एंड बेंजोइक एसिड, सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को एक्चुअली हमने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। आप देखो, अगर आप ऐसे भी देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो बन गया, मगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हाथ से तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। हमें इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडा लाइम उसको कहते हैं। ठीक है, वो डालना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, तो ये इसको पहले यहाँ पर H निकाल के -H2O। ठीक है, एंड इनिशियली यू गेट दिस OH हियर। ठीक है बेटा, COONA, इनिशियली आपको ये मिलेगा। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, आपको इसमें और क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दिस NaOH हियर। इसको हम फिर से NaOH को लिखेंगे। ठीक है, तो बस बात हो गई, Na2
Na2CO3 यहाँ से निकल जाएगा, Na2CO3, मगर इसके प्रेजेंस में, हाँ ठीक है, माइनस Na2CO3 एंड व्हाट यू विल गेट योर फिनॉल। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिनॉल सस्ता होता है, सैलिसिलिक एसिड महंगा होता है, ठीक है। तो ये H जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फिनॉल सस्ता होता है, तो इसलिए ये बनाना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है ये हीट भी करना पड़ेगा आपको, तो सैलिसिलिक एसिड से भी आपका ये बन सकता है। बस आई एम लेफ्ट विद स्मॉल 2 methods. One is from Grignard's reagent. From Grignard's reagent. Grignard reagent कौन सा है? एरोमेटिक वाला लेना पड़ेगा। Grignard reagent RMGX होता है ना, आपको पता है। तो R हो गया ये एरोमेटिक वाला, Mg मैं यहाँ पर लिखूंगा और Br, ठीक है। दिस इज द Grignard reagent। इसको आप पहले ऑक्सीजन के साथ अलाउ करिए टू रिएक्ट। आसान है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बीच में घुस जाता है एंड व्हाट यू गेट, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है OMgBr। बस हाइड्रोलिसिस करिए, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और वो इसको तोड़ देगा, वो यहाँ पर तोड़ देता है। OH यहाँ पे आया, H यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड यू गेट फिनॉल, है ना। ये मिल गया ना आपको फिनॉल। माइनस क्या हो गया, MgOH और यहाँ से Br। तो ये भी आपको एक तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का। तो लास्ट में फ्रॉम बेंजीन, देखो बेंजीन से तो आप बना ही सकते हो, पहले भी हमने बताया आपको। तो बेंजीन में थोड़ी कठिनाई होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंसिव वो जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, यील्ड कम होता है, मगर बना सकते हैं। क्या करना है, बेंजीन रिंग लीजिए, इसको एयर, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है, तो वो लीजिए, और आपको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जो है वो यूज करेंगे आप 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो यू विल गेट, ठीक है, यू विल गेट फिनॉल, ठीक है। तो ये आपका बन गया फिनॉल। तो फिनॉल को बनाने के मैंने आपको प्रिपरेटिव मेथड 5 दिए, और उससे पहले हमने जो है जो इंडस्ट्रियल मेथड वो 3 कर दिए, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल।